भाग 3। अगले दिन समर के चाचा ने अंदर आते ही अपने बड़े भाई के पैर छूकर कहा, कैसे हैं भैया? बड़े सोच विचार में बैठे हुए हैं। अरे आओ आओ, बैठो छोटे, कैसे हो? कामकाज कैसा चल रहा है? भैया सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आप किस सोच में डूबे हुए हैं? क्या हुआ बताइए ना। अरे छोटे, तुझे तो पता ही है कि बच्चे कब बड़े हो जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। अपने समर को ही देखो, कल तक चड्डी पहने यहां वहां घूमता रहता था, लेकिन आज देखो अपने बलबूते पर कितना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया है। समर के पापा अपनी आंखों से चश्मे को उतारते हुए बोले, देखो छोटे, समर ने अपने काम से हम सबका सिर गर्व से ऊंचा किया है, लेकिन मैं सोचता हूं कि अब उसके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ डाल दूं। भैया आप भी कैसी पहेलियों में बातें कर रहे हैं? अरे समर अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा तो रहा है, अब उसके ऊपर क्या बोझ डालने वाले हैं? जरा हमें भी तो पता चले। देख छोटे, बिजनेस के मामले में तो समर ने वाकई खूब नाम कमा लिया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि उसको शादी के बंधन में बांध दिया जाए। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? भैया की बात सुनते ही समर के चाचा के चेहरे पर भी गंभीरता साफ दिखने लगी। छोटे ने भाई की तरफ देखते हुए बस इतना ही कहा, आप सही कह रहे हैं, वैसे भी अब समर की शादी की यही सही उम्र है। वैसे भैया आपने समर के लिए कोई लड़की देखी है क्या? जल्दी से छोटे की बात को काटते हुए भैया ने कहा, अरे अभी तक इस मसले में समर से कहां कोई बात हुई है। जैसे ही वो विदेश से लौटकर आएगा तो उससे बात करूंगा। हाँ ये सही रहेगा, आखिर उससे पूछकर ही हमें कोई कदम उठाना चाहिए, क्योंकि हमारा समर जवान है और अपने अच्छे बुरे को सही तरीके से समझ सकता है। अपनी बिजनेस मीटिंग खत्म करके समर कुछ दिनों के बाद वापस घर लौटता है तो उसको हर किसी का मिजाज बदला बदला सा नजर आता है। हर किसी के चेहरे पर उसको अलग तरह की रौनक नजर आती है। एक दिन घर में जब समर अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर बिजनेस की बातें करता है, तब समर बताता है कि इस साल उसकी कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में पहुंचने वाला है। यह बात सुनते ही पापा समर की पीठ थपथपाते हुए कहते हैं, समर, मैं तुम्हारी मेहनत और लगन से बेहद खुश हूं। बिजनेस के मामले में तो तुम अपने पिता से काफी आगे निकल गए हो। यह बात कहते हुए समर के पापा की आंखें गर्व से मुस्कुराने लगीं। समर ने पापा के चेहरे पर आने वाले सुकून को पढ़ते हुए कहा, पापा ऐसा कभी नहीं हो सकता। सिर्फ बिजनेस बड़ा करने से ही आदमी बड़ा नहीं होता, बल्कि वो अपने संस्कारों से बड़ा या छोटा बनता है। आपने और मम्मी ने जो संस्कार मुझे दिए हैं वो हर कदम पर मेरी सफलता की चाबी साबित हो रहे हैं। आपके आशीर्वाद का ही नतीजा है कि इतने कम समय में मैंने इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली। मम्मी ने भी समर की तरफ देखते हुए कुछ कहने से पहले खामोशी इख्तियार कर ली। समर ने यह बात भांपते हुए कहा, अरे मम्मी, आप बोलते बोलते चुप हो गई, क्या बात है, बोलिए ना। यह बात कहते हुए समर की आवाज में थोड़ी सी घबराहट थी। समर के सिर को अपनी गोद में रखते हुए मम्मी ने कहा, समर, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। समर ने अपनी मम्मी से लिपटते हुए शरारती अंदाज में कहा, हाँ तो बताइए ना मम्मी, क्या बात है। अपनी लड़खड़ाती जबान में बोलते हुए मम्मी ने कहा, बेटा, तूने आज तक जो भी कहा है उसे हमने पूरा करने की कोशिश की है। अब बेटा, तुझे भी हमारी एक बात माननी पड़ेगी। समर ने पापा की तरफ देखते हुए कहा, देखा पापा, मम्मी बातों के जाल में मुझे फंसा रही हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर मम्मी कहना क्या चाह रही हैं। आप ही कुछ बताइए ना। पापा ने थोड़ी सी गंभीरता के साथ बोलना शुरू किया, बेटा, हर माँ बाप की यह ख्वाहिश होती है कि वो अपने जीते जी अपने बच्चों का घर बसता हुआ देखें। देखो बेटा, हर चीज की एक उम्र होती है और अब हमें लगता है कि तुम्हारी शादी का
सही वक्त यही है। समर ने पापा की बातों को सुनने के बाद अचंभा जाहिर करते हुए कहा, पापा, मगर अचानक आपके मन में मेरी शादी का ख्याल कैसे आ गया? पापा ने अखबार को टेबल पर रखते हुए कहा, बेटे, कुछ फैसले वक्त के साथ लेने पड़ते हैं। हमें लगता है कि तुम अब अपने कांधों पर अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा सकते हो, तो हमने ये फैसला लिया है कि अब तुम्हें शादी के अनमोल बंधन में बांध दिया जाए। वैसे समर, शादी के लिए तुमसे पूछा जा रहा है। ये मत सोचना कि तुम पर किसी तरह का कोई दबाव बनाया जा रहा है। समर के पापा ने एक सांस में ही अपनी बात खत्म कर दी। इसके बाद कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा छाया रहता है। इस बीच खामोशी को तोड़ते हुए समर कहता है, पापा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं भला आपके फैसले को टालने वाला कौन होता हूं? आप मेरे माँ बाप हैं। जो भी फैसला आप करेंगे मेरी जिंदगी की बेहतरी के लिए ही तो करेंगे ना, तो फिर मुझे ऐतराज कैसे हो सकता है? समर के मुंह से जैसे ही यह बात उसके पापा ने सुनी तो वो खुश होते हुए बोले, यह हुई ना बात, और उन्होंने उठकर समर को गले से लगा लिया। मम्मी भी समर की हाथ सुनने के बाद अपने होठों पर मुस्कान लिए कहती हैं, बेटा, हमें इस बात का पूरा भरोसा था कि तू कभी हमारी बात नहीं टाल सकता। यह बात कहते कहते मां ने सोफे से उठकर समर के माथे को चूम लिया। पापा तो समर की हां से इतने खुश हुए कि वो तो यहां तक कहने लगे कि अब देखना, मैं ऐसी बहू लेकर आऊंगा जो इस घर की शान में 4 चांद लगा दे। अभी तक सब हमारे घर की तारीफ करते हैं, लेकिन अब देखना, लोग हमारे घर की मिसालें पेश किया करेंगे। थोड़ा शर्माने के अंदाज में समर ने कहा, मम्मी पापा, आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहें। मुझे भगवान से इसके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप जो भी फैसला करेंगे सोच समझ के करेंगे। अपने माँ बाप के पैर छूते हुए समर कहता है, भगवान आपके जैसे माँ बाप हर किसी को दे जो अपने बच्चों की खातिर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। मम्मी ने नम आंखों की नरमी का एहसास कराए बगैर समर से कहा, बस अब बातें बंद कर और जा, थोड़ा सा आराम कर ले। हमेशा काम में खुद को बिजी रखता है, कभी अपने लिए भी थोड़ा बहुत समय निकाल लिया कर। मम्मी ने दुलारते हुए समर से यह बात कही। समर ने भी मम्मी की बात पर तुरंत अमल करते हुए कहा, ठीक है मम्मी, मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूं। यह कहते हुए समर अपने कमरे में चला जाता है। समर के जाने के बाद समर के पापा कहते हैं, देखा समर की मम्मी, कितना नेकदिल लड़का है हमारा। आज तक एक बार भी हमारी बात को नहीं टाला है। आजकल के नौजवान को देखो कैसे अपनी मर्जी सबसे आगे रखते हैं। समर कितना आज्ञाकारी लड़का है। भगवान ऐसी औलाद हर मां बाप को दे। अपने हाथों को जोड़कर ईश्वर का शुक्रगुजार करते हुए समर के पापा ने कहा। समर की मम्मी ने भी अपने पति की बातों पर हां में गर्दन हिलाते हुए कहा, सही कह रहे हैं जी आप। आजकल का माहौल तो इतना बिगड़ गया है कि बच्चे बात मानना तो दूर, बात सुनते तक नहीं है। मगर हमारे लड़के को तो आजकल का माहौल छूकर भी नहीं गुजरा है। बस भगवान से एक ही प्रार्थना है कि जो बहू हमारे घर में आए वो भी हमारे विचारों वाली हो, ताकि परिवार इसी तरह से एकजुट बना रहे। अपनी पत्नी की चिंता को समझते हुए समर के पापा ने तुरंत अपनी भौहें चौड़ी करते हुए कहा, अरे चिंता मत करो, जो बहू हमारे घर आएगी उसको समर जैसा पति मिल जाएगा। उसकी तो किस्मत ही खुल जाएगी। हमारे समर का मिजाज ही कुछ ऐसा है कि उसकी सोहबत में आकर हर इंसान खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। खैर, समर की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद समर के पापा और मम्मी अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देते हैं। कई लोगों से इस बारे में बात करने के बाद एक दिन समर के पापा के एक दोस्त ने बताया कि उनकी पहचान में एक लड़की है जिसकी जोड़ी समर के साथ बहुत अच्छी लगेगी। लड़की वालों की तरफ से समर को देखने लड़की वाले आते हैं और उन्हें समर बहुत पसंद आता है। रिश्ते की बात भी वो हाथों हाथ पक्की करना चाहते हैं। लड़की वालों की तरफ से रिश्ते के लिए हां हो जाती है,
लेकिन समर के पापा लड़की देखने के बाद ही रिश्ते की बात पक्की करने की बात कहते हैं। इसी दौरान एक दिन बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाने के मकसद से समर के मम्मी पापा और चाचा चाची लड़की देखने के लिए जाते हैं। जैसे ही लड़की आती है तो उसका मासूम चेहरा, गोरा रंग, लंबे बाल और लंबाई 5 फीट 6 इंच, मानो जैसे कुदरत ने बड़ी फुर्सत से बनाया होगा, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि यह हुस्न की परी समर के लिए ही बनी है। ममता यानी कि लड़की को देखकर समर के मम्मी पापा और चाचा चाची को मन ही मन लड़की पसंद आ जाती है, क्योंकि समर के साथ उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। इसके बाद बातचीत शुरू होती है। लड़की की बात सुनने के बाद सभी को ऐसा लगता है कि उसके माँ बाप ने जो इसका नाम ममता रखा है, उससे भी कहीं अच्छी इसकी सोच है, जो समर के व्यक्तित्व से काफी मेल खाती है। पढ़ी लिखी होने के बावजूद लड़की का पहनावा और सुंदरता देखकर समर के मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं। समर के चाचा चाची और उनके बच्चों को भी लड़की बहुत पसंद आई। इसके बाद तुरंत रिश्ते की बात पक्की हो गई। घर वापस आने के बाद समर से उसके पापा ने लड़की की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा, समर, लड़की हजारों में नहीं लाखों में एक है। बातों बातों में समर के पापा तो उससे ये तक कहते हैं कि अगर लड़की से मिलने का उसका इरादा है तो वो एक बार उससे मिल सकता है। पापा की बात सुनने के बाद समर इतना ही कहता है कि जब आप लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं तो लड़की वाकई अच्छी होगी। आप लोगों की पसंद ही मेरी पसंद है पिताजी। कुछ हफ्ते गुजरने के बाद समर के माता पिता ने शादी का दिन तय कर दिया। इसके बाद तो पूरे घर में शादी का माहौल बनना शुरू हो जाता है। तैयारियां जोरों शोरों पर चलने लगती हैं। पूरा परिवार समर की शादी की तैयारियों में लग जाता है। परिवार के सभी लोग समर की शादी में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए अपनी अपनी तरफ से सभी हर काम को बढ़िया तरीके से निपटाने में लग गए।